महंगाई की सताई आवाम के लिए एक और इम्तिहान। बिजली और गैस के हजारों रुपए बिलों के बाद अब दवाई खरीदना भी आवाम के लिए मुमकिन ना रहा। दी कंट्रोल नोटिफिकेशन के बाद मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की मनमानियां शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। की हुकूमत का गरीबों के लिए रिलीफ मौत को मजीद आसान बना दिया। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी का जीना दोबर कर रखा है, ऊपर से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। चिन्योट के शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बोले, इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। गैस के बिल, बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे, ऊपर से इन्होंने मेडिसिन इतनी महंगी कर दिया। गरीब आदमी का तो वो जो है बीमार होना वो भी मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। खाना पीना तो है ही नहीं उन लोगों ने। मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई हैं। सरकारी हॉस्पिटल में चली जाए, वहाँ पर जो है अद्वियात की अदम फराहमी है, जिसकी वजह से जो गरीब शहरी हैं वो मेडिकल स्टोरों का रुख करते हैं, मगर वहाँ पर भी अगर जाते हैं तो अद्वियात जो हैं वो उनकी पहुँच से दूर हो गई हैं। लिहाजा हमारी आला ऐवानों से हमारी इल्तिजा है कि दवाइयों की कीमतों में कमी की जाए। अवाम के लिए अब जान बचाना भी मुश्किल। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर टोबा टैक्सिंग के शहरी भी फट पड़े। कहते हैं बिल भरे या महंगी अद्वियात खरीदे, हुकूमत गरीबों पर रहम करे। अभी हुकूमत बनी भी नहीं। आप जानते हैं कि जिस दिनों में इलेक्शन हुए हैं तो अभी जो पहले गरीब बंदा था वो खाने को तो पहले नहीं कुछ मिल रहा, तो चलो वो अपनी जान बचाने के लिए दवाइयाँ वगैरह खरीद सकता था। तो आज जो है ना वो ऐसा दिन आ चुका है कि बंदा अपनी दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकता। इलेक्शन हुए हैं उसकी वजह से अवाम को यही सोच थी अवाम की कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। नई हुकूमत अभी बनी भी नहीं है और मौजूदा हुकूमत जो जा रही है उसी सिलसिले में अवाम बड़ी परेशान हाल है। बाकी चीज़ें भी हैं, उनके भी रेट बहुत बढ़ चुके हैं। एक मेडिसिन थी जो गरीब की पहुंच तक थी, लेकिन वो भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की भी चीखें निकलवा दी। सदर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन फारूक आजम नारो कहते हैं, अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीज से इलाज छीन लेने की कोशिश है। महंगी अद्वियात खरीदना मरीज के बस में नहीं रहा। हुकूमत ने चंद दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात के रेट हुकूमत ड्राइव खुद ज्यादा बढ़ाएगी। बाकी आम जो रेट है वो कंपनी खुद उनको ज़्यादा करने की इजाज़त मिल गई है। वो जिस रेट से चाहे कर सकते। अब जो कि 262 आइटमों का रेट ज़्यादा हुआ है, इनमें 146 आइटमें जो जान बचाने वाली है, लेकिन कंपनियों ने उसके भी रेट भी ज़्यादा कर दिए। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया है। महंगाई के किसानों पर वार। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए गैस सब्सिडी खत्म, खाद मजीद महंगी, कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सरकारी नरखों पर खाद नायाब, फसलों की पैदावार शदीद मुतासिर, गरीब किसानों ने सर पकड़ लिए। किसान भाइयों के लिए बुरी खबर, गैस महंगी होने पर खाद की कीमत बढ़ गई। यूरिया खाद 3500 से 5300 रुपए की हो गई, फी बोरी 1300 रुपए तक का इजाफा। गरीब किसान की कमर तोड़ दी। खाद की ब्लैक में फरोख्त ने भी काश्तकारों को दिन में तारे दिखा दिए। खाद की अदम दस्तयाबी बड़ा मसला, अगर मिल जाए तो काश्तकार बोरी इंतहाई महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। खाद माफिया ने किसानों को लूटने के लिए एका कर रखा है। मनमर्जी की कीमत पर खाद की फरोख्त धरले से जारी है। दिसंबर च असां काश्त की थी, उन्होंने खाद की जरूरत आ। खाद नायाब इस तरह वा कि खाद होने के बावजूद ब्लैक की जा रही होंगी और गौरमेंट शेड्यूल रेट के मुताबिक दी नहीं जाती। ब्लैक के कम अज कम 500 से 700 फी बोरा जिमीदार उस कीमत तो आप उसकी कीमत करके दी जाती है। और फिर मजे की गल है कि पैसे लैके जा रहे हैं कि उस टाइम नहीं देंगे, शाम को आया जे। किसानों ने ज़राई शोबे को तबाही से बचाने के लिए हुकूमत से रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगी गैस ने सनती सेक्टर की कमर तोड़ दी। पैदावारी लागत इतनी बढ़ी कि इंडस्ट्री मुंह के बल आ गिरे। इंडस्ट्री कौन चलाए, सनतकारों की तंगी बढ़ती जाए। फैसलाबाद के कारोबारी अफराद फट पड़े, कहा महंगी गैस की खरीदारी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गई। फैसलाबाद सनती सेक्टर एनर्जी बहरान के बायस जब्बों हाली का शिकार। महंगी बिजली और गैस सनतों के लिए सबसे बड़ा मसला बन गई। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सजाद अरशद का कहना था कि 1.5 साल के अरसे में सुई गैस 3 बार महंगी की गई। एनर्जी हमारी पैदावारी लागत में 45% है। इंडस्ट्री के लिए जो है जो गैस का सिर्फ 20% ऑलमोस्ट यूज़ करती है और 30% हमारा एनर्जी सेक्टर इस्तेमाल करता है। और जो हाउस वाले लोग हैं, घरों में जो डोमेस्टिक इस्तेमाल होती है 23-24%। तो ये 20% को हमें सेव करके गैस इन्हें देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इन्हें गैस नहीं देंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो घर का चूल्हा नहीं चलेगा। माशी बहरान के आगे फैसलाबाद के सनतकारों ने हार मान ली। सनतकार कहते हैं 3100 रुपए फी MMBTU गैस कुव्वत खरीद से बाहर है। हमें अल्टरनेट सोर्स पे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और अल्टरनेट सोर्स में सिर्फ यही है, हमें आना पड़ेगा तमाम चीज़ों में
सोलर पे, विंड पे, बायोगैस पे, इन चीज़ों पे सब पे आना पड़ेगा और यही अल्टरनेट है। और बाकी जितना मर्जी इसमें कर लें, जब तक नए कुएँ नहीं खुदेंगे आएंगे ऑयल के, गैस के, उस वक्त तक हम गैस नई कहाँ से आएगी। सनतकार कहते हैं हम इस वक्त खित्ते के दीगर ममालिक से 3 गुना महंगे हैं। सनतकारों ने बताया कि महंगाई की वजह से 160 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। यूनिट्स की बंदिश के बायस 5 लाख मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगी बिजली गैस के बाद काश्तकारों को नई परेशानी ने आन घेरा। खाद की कीमत में इजाफा, यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला भी थम न सका। जंग में सुई गैस की बढ़ती कीमतों के असरात किसानों पर आने लगे। गंदम के सीजन में खाद मजीद महंगी। FFC यूरिया ग्रेनोला की कीमत में 1250 रुपए फी बैग का इजाफा कर दिया गया। 40% नाइट्रोजन की हामिल यूरिया ग्रेनोला गंदम की पैदावार के लिए अहम जुज़्व है। काश्तकारों ने खाद की रोज बरोज बढ़ती कीमतों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਦਾਂ ਖਲੋ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਦਾਂ ਖਲੋ, ਯਕਦਮ 5000 ਤੇ 5.5000 ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਇੰਨੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰਾਂ ਹੀ ਦੇ ਪਈ ਨੇ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅੱਗੇ 4000 ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 5200 ਰੁਪਇਆ 5500 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ चौथा देने से रोल के जाने मंडी वापस चले जाने हैं कि सानू खाद नहीं मिल रही। काश्तकारों का कहना था कि फर्टिलाइजर्स कंपनियों को मनमानी कीमतों की वसूली बारे खुली इजाज़त दे दी गई। कीमतों में मजीद इजाफे के बाइस रही सही कसर भी पूरी हो गई। महंगी खाद होने के बावजूद मार्केट में दस्तयाब नहीं। सुबह था शाम कतारों में लगने के बावजूद खाली हाथ घर लौटते हैं। भाई इंसान कल परसों के धक्के खाने लगे, सन एक बुरी यूरिया नहीं मिलती। अगर एक मिलती भी है तो सुबह तो शाम तक धक्के खाने पड़ते हैं। कल तो दस्ते पर 5200 रुपये दे दियो तो आम ले लियो, 5200 तो लैंड लग गया तो हूँ जी 6000 कर देते हैं। आज सुबह दे धक्के खाते पे इतनी आम चेक कर लियो, 50 पर्ची ले गए ना, अभी तक कोई हमें जवाब भी नहीं मिला क्या करते क्या नहीं करते। ऐसा सुबह 7 बजे तो खड़े हाँ, इस तरह साढ़े को पर्ची कोई नहीं लेंदा पिया, महंगी देड़ी वो भी कोई नहीं देंदा पिया, भला कि 5500 की देंदे पे। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने सुई गैस टैरिफ में इजाफे के बायस यूरिया खाद महंगी कर दी। महंगी खाद के बायस काश्तकारों को शदीद माली दबाव का सामना है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, हंग। म्यूनसिपल कमेटी जंग का माली बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। फंड्स की किल्लत से दफ्तरी उमूर मुश्किलात में पड़ गए। जंग में म्यूनसिपल कमेटी के पास फंड्स की कमी, ऑपरेशनल अमूर समेत तनख्वाहों की अदायगी नामुमकिन हो गई। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डेली वेजेस मुलाजमीन सरापा एहतजाज। बोले 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इलेक्शन ड्यूटीज के वाजबात भी अदा न हुए। दिन रात एक कर दिया काम कर करके, ठीक है। और कुछ लड़के हमारे सर जी रात भी करेंगे काम, सेवरें गटरें च वड़ के जनाब, ठीक है। एक महीने तनख्वाह दे के साथ आसान चक्कर सर, एक महीने तनख्वाह लो तो जाओ घर आनो, ठीक है। 3 महीने की सैलरियाँ रुकी हुई हैं सर, सानू कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पिछली बारी आप DC ऑफिस गया से 1 महीने की सानू दी गई है, उस तो बाद 3 महीने सन दी कौन है सैलरी। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि घरों में फाकों की नौबत आ गई और अफसरान बात सुनने को तैयार नहीं। चौथा महीना शुरू है जी, 3 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा सानू। साढ़े साल बिजली मीटर भी कटी गए जी, सुई गया तो मीटर कटी गए, साढ़े बच्चे भुख तो मार गए, सानू करियाने वाले कोई सामान नहीं दे रहा है। सानू गाला बजा के तले थली तो बजा देंगे। वोटा दे सानू लाई रखे ने, सान फैसलाबाद ही गले ने, असी फैसलाबाद ही काम किए, उत्ते भी किए और दिल ला के किए काम, और सानू सिला नहीं दे रहा सर, तनख्वाह नहीं मिल रही सानू। मुलाजमीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने और तनख्वाहों की फौरी अदायगी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। चिन्यूट के नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली गुलाम मोहम्मद लाली जंग के NA 108 से साहिबजादा महबूब सुल्तान और PP 131 से मियां आजम चेला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। चनियोट के 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली गुलाम मोहम्मद लाली ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली। गुलाम मोहम्मद लाली हल्का NA 93 से बतौर आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। गुलाम मोहम्मद लाली तरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। गुलाम मोहम्मद लाली के ज्वाइन करने से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 83 हो गई। गुलाम मोहम्मद लाली 2018 के इंतखाबात में भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होकर तरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। जंग के NA 108 से 9 मुंतखब MNA साहबजादा महबूब सुल्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। PP 131 से मियां आजम चेला ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। उम्मीदवारों ने हलफनामे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत को भिजवा दिए।
आम इंतखाबात में हारने वाले 3 उम्मीदवारों ने नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। NA98 से हारने वाले आजाद उम्मीदवार हाफिज मुमताज अहमद ने नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को 28 फरवरी को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहबाज बाबर ने आजाद उम्मीदवार हाफिज मुमताज को 6000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। PP 107 से नून लीगी उम्मीदवार चौधरी खालिद परवेज गिल ने भी दोबारा गिनती के लिए दरखास्त दायर कर दी। आजाद उम्मीदवार चौधरी आदल परवेज की दरखास्त पर भी कल इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून के राव काशिफ रहीम ने 1900 से ज्यादा वोटों के फर्क से चौधरी आदल परवेज को हराया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद जावेदुल हसन चिश्ती की जड़ावाला जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद जावेदुल हसन चिश्ती का दौरा जड़ावाला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जदीद चेक पोस्ट और सिक्योरिटी रूम का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेदुल हसन चिश्ती का कहना था कि जड़ावाला जुडिशल कॉम्प्लेक्स को सिक्योरिटी मसाइल का सामना था। जदीद चेक पोस्ट से साइलिन और कैदियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करना मुमकिन होगी। हमें लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी के हवाले से बड़े प्रॉब्लम चल रहे थे यहाँ पर जड़ावाला में, तो इसके लिए हमने ये कोशिश की है कि सिक्योरिटी चेक बन जाए, प्रॉपर चेक पोस्ट बने, ताकि जो भी आए अपनी तलाशी देकर आए और लिटिगेंट्स जो हैं वो जितने भी रास्ते ज़ेर रास्ते मुलज़मान हैं उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखा जाए। इस सिलसिले में हमारी ये काविश है और अल्लाह इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जड़ावाला शौकत जावेद खान बोले, जुडिशल कम्प्लेक्स में हर तरह की जदीद सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जड़ावाला मोहम्मद शौकत जावेद खान, सदर बार फैसलाबाद मियां अनवारुल हक, सदर बार जड़ावाला मियां इमरान दानिश, सेक्रेटरी बार आमिर शाह और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ अहमद असलान, सिटी 41 जड़ावाला। गुड़ तो मिठी माँ बोली। GC वुमेन्स यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में माँ बोली दिन की मुनासबत से कल्चरल फेस्टिवल। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में माँ बोली दिन पर तकरीब सजाई गई। तालबात ने माँ बोली दिहाड़ की मुनासबत से टप्पे माये पेश किए। तालबात ने सिंधी और बलोची कल्चर समेत दीगर इलाकाई परफॉर्मेंस भी पेश की। तकरीब में तालबात की परफॉर्मेंसेस ने खूब रंग जमाया। वाइस चांसलर डॉक्टर जिले हुमा नाजली, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रुखसाना बलोच, चेयरपर्सन शोभा उर्दू डॉक्टर सदफ नकवी, फैकल्टी मेंबरान और तालबात की बड़ी तादाद ने कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में कैनाल रोड बुलेवार्ड मॉल में एक रोजा फैशन शो एवेन्यू का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं जानेंगे अहमद साद से। बताइएगा अहमद। बिल्कुल, बुलेवार्ड मॉल में एक रोज़ा फैशन वेन्यू के नाम से शो का जो है इनेकाद किया गया, जिसमें जो है वो बदलते हुए फैशन के साथ जो है यहाँ पे मुख्तलिफ स्टोर्स लगाए गए, जिसमें जो है वो मलबूसात, इसके साथ साथ ज्वेलरी, शूज़ और दीगर हैंड क्राफ्ट की जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं उसके स्टोर लगाए गए। इस टाइम खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है मौजूद है और खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको पीछे दिखा सके तो इस टाइम जो है वो काफ़ी स्टोर्स लगे हुए हैं, जिसमें जो है वो लड़कियों के ज्वेलरी के, मलबूसात के, दीगर जो ब्रांड्स हैं वो एक रूफ के नीचे यहाँ पे तमाम जो है वो अवेलेबल हैं, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद आ रही है और इससे जो है मुस्तफ़ीद हो रही है, क्योंकि एक रूफ के नीचे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो सारा कुछ अवेलेबल है, जिसमें जो है वो बात की जाए तो कॉस्मेटिक्स के साथ साथ जो है वो ज्वेलरी है, मलबूसात हैं, शूज़ हैं और दीगर ऐसी जो चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि हमें जो है वो एक रूफ के नीचे जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मुहैया हो जाती हैं इसमें। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, एक यहाँ पे जो बड़ा इकदाम ये है कि आज जो है वो एक रोज़ा फैशन वेन्यू पे जो है वो तमाम जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं बुलेवार्ड मॉल में, जिसमें जो है अगर मेरे पीछे आप देख सकें तो कॉफ़ी एंड को है, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे चाइना किचन है, मेल्टिंग स्वान है, तमाम में जो है वो 20% डिस्काउंट है, जिससे जो है जो शॉपिंग करने आ रहे हैं शहरी वो इसके साथ साथ जो है वो तमाम रेस्टोरेंट से भी जो है वो 20% डिस्काउंट के साथ जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इसके साथ साथ जो है कॉफ़ी एंड को की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है म्यूज़िक शो भी जो है वो साथ हो रहा है, जिससे जो है वो शहरी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस टाइम जो है शहरी यहाँ पे आए हुए हैं, साथ साथ जो है वो शॉपिंग कर रही हैं डिस्काउंटेड प्राइस में, एक ही रूफ के नीचे उन्हें जो है वो सब कुछ अवेलेबल है। और साथ ही जो है वो यहाँ पे तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं जिनके मैंने आपको नाम लिए, उधर जो है 20% डिस्काउंटेड प्राइस में जो है दीगर जो है वो चीज़ें खा के उनसे दगा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।